ਹੈਲੋ ਸੋ ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾर्ट ਕਰਾਂਗੇ। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? सो यहां पर हमारा क्या था, हमने कल पढ़ा था कि अपने पास चार दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसको हम कहते थे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। हिंदी में मेरी दिक्कत हो सकती है तो देख लेना, ठीक है। तो कल हमने क्वेश्चन में क्या किया था कि हम स्टार्टिंग में हमको पता है कि हम कौन सी दिशा की तरफ जा रहे हैं, पर हमको ये नहीं पता चलता कि आखिर में हम कौन सी दिशा की तरफ जा रहे हैं, वो हमने पता करना होता है। आज हम अगर बात करें तो आज हम क्या करेंगे, आज हमको ये पता होगा कि हमारी स्टार्टिंग दिशा कि हमारा स्टार्टिंग डायरेक्शन का जो फेस है वो हमें नहीं पता होगा कि हम स्टार्टिंग में कहाँ जा रहे हैं, ये हमको नहीं पता होगा। हमको पता क्या होगा कि हम फाइनल डायरेक्शन कौन सी है, कि हम कहाँ पहुंच गए, हमको ये पता होगा, ठीक है। हमको ये नहीं पता होगा कि हमने शुरुआत किस दिशा से की थी, लेकिन हमको ये पता होगा कि हम फाइनल दिशा कौन सी में पहुंच गए। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि एक क्वेश्चन क्या है, जिसने पहले लेक्चर नहीं देखा हो कृपया पहले लेक्चर जरूर देखें। कि हम पहले सबसे पहले मैं कहूं कि इफ इन अ मॉर्निंग अ पर्सन वेंट फ्रॉम होम, एक सुबह सुबह क्या हुआ, एक पर्सन जो था वो अपने घर से निकला। एक सुबह सुबह जो था एक पर्सन जो था वो अपने घर से निकला इन अ डायरेक्शन, इन अ डायरेक्शन। इन अ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी दिशा में। अब हमें नहीं पता वो कौन सी दिशा थी। इफ इन अ मॉर्निंग, इफ अगर एक सुबह एक आदमी किसी दिशा की तरफ निकला, किसी दिशा की तरफ, देन ही टर्न हिज राइट, उसके बाद वो कहां गया, अपने राइट चला गया। देन लेफ्ट, देन राइट। तो क्या था, सबसे पहले वो राइट गया, फिर वो लेफ्ट गया, फिर उसके बाद वो फिर से राइट गया। नाउ ही इज इन साउथ फेसिंग। तो इस समय वो कहां को फेस कर रहा है, साउथ की तरफ। क्वेश्चन मैं दोबारा समझा देता हूं आपको कि एक सुबह एक आदमी अपने घर से निकला, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही किस तरफ निकला ये नहीं पता चला। देन ही टर्न हिज राइट, तो उसके बाद उसने अपना राइट लिया, फिर उसने अपना लेफ्ट लिया, फिर उसने अपना राइट लिया। तो पता करो वो इस वक्त किस तरफ चल रहा होगा। हमने कुछ नहीं करना, हमने अपनी कल वाली चीज लगानी है। अब हमको स्टार्टिंग दिशा नहीं पता कि स्टार्टिंग में वो किस तरफ जा रहा था, ये हमको नहीं पता। बट हमको क्या पता है, पहले वो कहां गया, राइट, फिर वो कहां गया, लेफ्ट, फिर वो कहां गया, राइट। पहले वो राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, लास्ट में कहां पहुंचा था वो, साउथ। तो लास्ट में कहां देख रहा था वो, साउथ। देखो कल हमने क्या किया था, कल हमने राइट से लेफ्ट काटा था। अगर आपको लेक्चर याद हो तो कल हमने राइट से लेफ्ट काटा था। अब भी हम राइट से लेफ्ट काट देंगे। अब भी हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट काट देंगे। अगर राइट से लेफ्ट काटा तो क्या बचा, अपना राइट बचा। अब किसी ने भी इसको राइट नहीं घुमाना, आंसर गलत हो जाएगा। किसी ने भी, जब हम नीचे से ऊपर को जाते हैं तो इसको राइट नहीं घुमाना, इसको जो भी यहां पर बचा उसका उल्ट कर देना है, उसका उल्ट कर देना है। अगर यहाँ पर राइट बचेगा तो लेफ्ट कर देंगे, अगर यहाँ पर लेफ्ट बचेगा तो राइट कर देंगे। तो यहाँ पर साउथ का लेफ्ट क्या होता है, अब साउथ का लेफ्ट आप सबको पता है क्या होता है, ईस्ट होता है। तो साउथ का लेफ्ट क्या होता है, ईस्ट होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर यहाँ पर कुछ भी बचता है तो जब हम नीचे से ऊपर को जा रहे हैं,
जब हम नीचे से ऊपर को जाएंगे तो यहाँ पर जो भी बचेगा उसका ऑपोजिट कर देंगे, राइट बचेगा तो उसका लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट बचेगा तो उसका राइट कर देंगे, और इसको किस तरफ घुमाएंगे, इस तरफ घुमाएंगे। तो साउथ का लेफ्ट क्या होता है, साउथ का लेफ्ट क्या होता है अपने पास, साउथ का लेफ्ट उधर को कौन सी दिशा होती है, ईस्ट होती है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, कई बार मेरे क्वेश्चंस में जैसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। कैलकुलेशन मिस्टेक का मतलब क्या होता है, जैसे अब हमको पता है ये ईस्ट है, हमने सब कुछ कर लिया कि ये ईस्ट है, बाई चांस मेरे मुंह से ये वेस्ट निकल गया और मैंने यहाँ पर आंसर वेस्ट लगा दिया। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि नीचे को है उसका लेफ्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट है का क्या मतलब है, ईस्ट होगा। तो कई बार मेरे मुंह से वेस्ट निकल जाता है, तो उसको थोड़ा खुद भी देख लिया करो, इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है, तो इसको देख लो एक बार। अगर मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लूं, ऐसे ही अगर मैं कुछ क्वेश्चंस लूं तो क्या आएगा। अगर मैं देखो सबसे पहले क्वेश्चन लूं कि हमको शुरुआत की दिशा नहीं पता, पहले वो राइट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, तो क्या आएगा, मतलब वेस्ट गया, वेस्ट पहुंच गया तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ होगा। अगर मैं कहूँ पहले वो राइट गया, फिर लेफ्ट गया, लेफ्ट गया, फिर राइट गया और वो नॉर्थ में पहुंच गया, तो शुरुआत की दिशा कौन सी होगी। अगर मैं कहूँ कि पहले उसको नहीं पता कि वो कहाँ गया, फिर वो 3 बार राइट गया, 2 बार लेफ्ट गया, उसके बाद 2 बार राइट गया, अब वो कहाँ पहुंचा होगा। और अगर मैं मतलब अब वो पहुंचा मान के चलो ईस्ट में, और अगर मैं कहूँ हमको शुरुआत की दिशा नहीं पता थी, वो 4 बार राइट गया, 4 बार लेफ्ट गया, 4 बार राइट गया और कहाँ पहुंचा, साउथ में पहुंचा। तो बताओ अब वो कहाँ शुरुआत उसने किस दिशा में से की होगी, तो बताओ शुरुआत उसने किस दिशा की तरफ से की होगी। हाँ जी बताइए। ठीक है जी, वेस्ट कैसे आ सकता है जी, आप पहले का आंसर वेस्ट बोल रहे हो। देखो पहले में क्या हुआ, राइट से लेफ्ट कट गया, राइट से लेफ्ट कट गया, अब एक राइट बच गया ना, इस राइट को हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे, इस आर को हमने क्या कर दिया ऑपोजिट लेफ्ट। तो वेस्ट क्या होता है, ये वेस्ट होता है ये, और वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा, वेस्ट का लेफ्ट क्या होता है, साउथ होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास, साउथ। यहाँ पर राइट से लेफ्ट काटा, राइट से लेफ्ट काटा, अब क्या बच गए हमारे पास, 2 राइट बच गए। अब हमको पता है 2 राइट को हम क्या लिखेंगे, 2 बार लेफ्ट लिख देंगे। 2 राइट बचे तो हमने इसको क्या लिख दिया, 2 बार लेफ्ट लिख दिया। अब मैं नॉर्थ है अपने पास, ये नॉर्थ होता है, इसको 2 बार लेफ्ट घुमाऊंगा तो 1 बार लेफ्ट और दूसरी बार लेफ्ट, तो ये कौन सी दिशा हो गई नीचे को, साउथ। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, ठीक है। अगर देखो नॉर्थ है, मैंने आपको बताया था चाहे 2L हो चाहे 2R हो, उसका क्या मतलब होता है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होगा, साउथ। अगर ये साउथ होता तो साउथ का ऑपोजिट क्या होता, नॉर्थ होता। ये मैंने कल बताया आपको। राइट से लेफ्ट कट गया, राइट से लेफ्ट कट गया, राइट से अब कटेगा नहीं, ये राइट का राइट बचेगा। तो ये क्या बच गए, 3R बच गए। अब हमने इसको ऑपोजिट जरूर करना है, 3R नहीं घुमाना है इसको, 3 लेफ्ट घुमाना है। 3 लेफ्ट कैसे घूमेगा, ईस्ट, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट और ये तीसरा लेफ्ट, ठीक है ना। ईस्ट था, ये ईस्ट की तरफ था, इसका पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट और ये तीसरा लेफ्ट। तो आंसर क्या आएगा, इसका भी अपना साउथ ही आ जाएगा, क्योंकि इसका भी अपना साउथ आ जाएगा। ये यहां को था, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट और तीसरा लेफ्ट। अपने पास रह गया लास्ट क्वेश्चन, राइट से लेफ्ट कट गया, 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 तो यहाँ पर क्या बचे, 4R। अब 4R को चाहे 4R रहने दो चाहे 4L कर लो, क्योंकि इन दोनों का मतलब ही क्या होता है, सेम डायरेक्शन। इन दोनों का मतलब ही क्या होगा, सेम डायरेक्शन। तो देखो ऐसे मैंने क्वेश्चन डाला कि सबका आंसर क्या आ रहा है, साउथ आ रहा है। यहाँ पर 1R बचा, 1R को हमने बदल लिया, लेफ्ट कर दिया, तो वेस्ट को लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे तो क्या आएगा, साउथ आएगा। यहाँ पर अपने पास 2R बचा, 2R को हमने 2L कर दिया, RL मतलब राइट और लेफ्ट, एल तो मतलब नॉर्थ का क्या आ जाएगा, नॉर्थ को 2 लेफ्ट करेंगे, साउथ आ जाएगा।
अब यहाँ पर 3R बचा, 3R को 3L कर दिया। जब 3L करेंगे तो ईस्ट का 3L क्या होता है, 1 2 3, वो भी क्या होता है, साउथ होता है। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर क्या था मेरे पास, 4R बचे। 4R हो या 4L हो, कुछ भी हो, आप सीधा भी 4R से कर सकते हो या 4L से कर सकते हो। साउथ का क्या रहेगा, साउथ, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक सब बच्चों को क्लियर है जी? क्या जी जी जी, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। जी जी जी, मैं बता देता हूं आपको आंसर क्या आएगा। अगर सब के सब कर जाए, मान के चलो यहां पर नॉर्थ हो और सामने की दिशा आपको पता नहीं, दोनों राइट दोनों लेफ्ट, मान के चलो एक और राइट लेफ्ट, राइट से लेफ्ट कट गया, राइट से लेफ्ट कट गया, राइट से लेफ्ट कट गया। अगर सब के सब कट गए तो ऑप्शन में जो आंसर होगा, मतलब जो अपना लास्ट वाला होगा वही आ जाएगा। अगर सारे के सारे कट जाए तो वही आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो जहां जहां भी मुड़ा वो फिर से उसी दिशा में चला गया। ठीक है, अगर सभी कट जाए फिर भी आंसर वही आएगा जो दिया होगा। ठीक है जी, ओके। और कोई प्रश्न हो आपका? जी जी, अभी वो हम करेंगे, अभी वो हम करेंगे। अभी हमने किया तो नहीं वो, इस लेक्चर में तो नहीं किया, वो किसी और वीडियो में देखा होगा आपने। जी मैंने अभी यहां पर नहीं कराया, जब यहां पर करेंगे वो आपको बताएंगे। अभी आगे आएगा, आज या कल आएगा वो, फिक्र मत करनी, फिक्र नहीं करनी, मैं आपको करवाऊंगा, वो भी करवाऊंगा। ठीक है, वो डिस्टेंस है, अभी हम सिर्फ दिशा की बात कर रहे हैं। हाँ, तो दिशा में अगर अब मैं आपसे एक बात पूछूं, देखो अब मैं दो तीन चीजें आपको बताऊंगा। अगर मेरा घर है, घर मेरा कहाँ है, यहां पर, ऑफिस मेरा कहाँ है, यहां पर। ठीक है, अब ये तो एक सिचुएशन होगी मेरी, ठीक है, ये एक सिचुएशन हो गई मेरी। अब अगर मैं कहूं घर मेरा यहां है, ऑफिस मेरा यहां पर, ये मेरी दूसरी सिचुएशन हो गई। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि घर मेरा यहां पर है, ऑफिस मेरा यहां पर, ये मेरे पास एक तीसरी सिचुएशन हो गई। अब मेरे को ये बताओ इस क्वेश्चन में, अब ध्यान से पढ़ना, इन विच डायरेक्शन इज माई होम फ्रॉम ऑफिस। तो हिंदी में अगर मैं बताऊं इस पे क्या लिखा है कि इन विच डायरेक्शन इज माई होम फ्रॉम माई ऑफिस, तो मेरे ऑफिस से मेरा घर किस दिशा की तरफ है, मेरे ऑफिस से मेरा घर किस दिशा की तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ, आप अभी जहां भी बैठे हो वहां पर बैठ के अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपके घर के पास आपका स्कूल है वो किस दिशा की तरफ है, मान के चलो मैं आपसे पूछूं कि आपके घर के पास आपका स्कूल जो है वो किस तरफ को है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप घर पे बैठे हो तो घर से बताओगे कि उस तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में जहां पर भी आपको दिया हुआ इन विच डायरेक्शन ऑफ माई होम फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि जहां से आप देख रहे हो, जहां से आप देख रहे हो उस जगह से हमने बताना है। तो इन विच डायरेक्शन इज माई होम, मेरा घर मेरे ऑफिस से कितनी, कहा किस दिशा में है। ऑफिस से का मतलब है क्या है, आप ऑफिस में रुके, आप ऑफिस में कैसे रुकोगे, ऐसे, आप ऑफिस में कैसे रुकोगे, ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा घर जो है वो किस दिशा की तरफ है, मेरा जो घर है वो ये कौन सी दिशा है जी, तो मेरा घर किस दिशा की तरफ हो गया, वेस्ट दिशा की तरफ हो गया। तो मेरा घर जो है वेस्ट दिशा की तरफ हो गया। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ही बदल दूं कि इन विच डायरेक्शन इज माई ऑफिस, फ्रॉम माई होम। अगर मैं क्वेश्चन में आपको ये पूछ लूं कि जो मेरा ऑफिस है वो मेरे घर से किस तरफ है, जो मेरा ऑफिस है वो मेरे घर से किस तरफ है, फिर आप इसका क्या आंसर दोगे। तो अब हम घर पे रुकेंगे, ये हम घर पे रुक गए, क्योंकि जहां से देखना है वहां पे हमने ये लगा देना है, ये प्लस का निशान एम्बुलेंस का होता है कुछ कुछ ऐसा। तो हमने यहां पर से देखना है, ये मेरा घर है, ये मेरा ऑफिस था, तो ये मेरे घर से ऑफिस किस दिशा की तरफ हो गया, ईस्ट दिशा की तरफ हो गया। ठीक है, अगर मैं घर से ऑफिस पूछूं, घर से,
तो कौन सा हो गया, ईस्ट। मैं घर से ईस्ट को देखूंगा। अगर मैं ऑफिस से घर पूछूं तो क्या आ गया अपना, वेस्ट आ गया। सेम अगर मैं दोनों पहली वाली चीज इस क्वेश्चन के लिए लगाऊं, इस क्वेश्चन के लिए लगाऊं कि इन विच डायरेक्शन इज माई ऑफिस फ्रॉम माई हाउस या होम, तो मेरे घर से ऑफिस कौन सी दिशा में है, मेरे घर से ऑफिस कौन सी दिशा में है, तो आप घर पे ये बनाओगे और ये दिशा देखोगे, और ये दिशा कौन सी होती है, ये होती है अपनी ईस्ट, ये होती है अपनी साउथ, तो ये दिशा कौन सी होगी, साउथ ईस्ट। ऑब्वियसली बात है ना, घर से देखोगे तो घर से कौन सी दिशा होती है, साउथ ईस्ट। अगर मैं ये वाली क्वेश्चन पूछ लूं इस क्वेश्चन में, ये वाली लाइन कि इन विच डायरेक्शन इज माय होम फ्रॉम ऑफिस, मेरे ऑफिस से मेरा घर कौन सी दिशा में है, तो मैं ऑफिस पे रुकूंगा। अगर मैंने ऑफिस से पूछना है तो ऑफिस से रुका, ऑफिस से ये मेरा घर कौन सी दिशा में हो गया, ऑफिस से मेरा घर कौन सी दिशा में होगा, ये अपना नॉर्थ, ये अपना वेस्ट, तो ये कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ वेस्ट। एक बात मैं आपको और बता दूं, जब हम घर से देख रहे थे तो साउथ ईस्ट, जब हम यहां से देखा तो नॉर्थ वेस्ट, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, साउथ का ऑपोजिट नॉर्थ, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब अगर मैं पहला, ये जो पहला क्वेश्चन था, ये यहां पर अप्लाई करके देखूं कि इन विच डायरेक्शन इज माई ऑफिस फ्रॉम माई हाउस, तो मेरा ऑफिस मेरे घर से कौन सी दिशा पे है, तो मैं घर पे ये मारूंगा प्लस का साइन, तो ये कौन सी दिशा होगी, मेरे घर से, घर से का मतलब ये बात ध्यान से रखनी है कि घर पे खड़े होके देखना है, घर से मेरा ऑफिस किस दिशा में है, तो ये नॉर्थ होता है, ईस्ट होता है, ये कौन सी दिशा आ गई, नॉर्थ ईस्ट आ गई। अब आंखें बंद करके आप, अगर मैं पूछूं कि ऑफिस से घर किस दिशा की तरफ है, तो ऑब्वियस ही बात है नॉर्थ ईस्ट का उल्टा होगा, नॉर्थ का क्या होता है साउथ, ईस्ट का क्या होता है वेस्ट, तो आंसर क्या आएगा, साउथ वेस्ट की तरफ है। ऑफिस से मेरा घर किस तरफ है, साउथ वेस्ट की तरफ होगा। यहां तक क्लियर हुआ। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, एक्चुअली में क्या है, आप क्वेश्चन कर ले तो लेकिन आपको पता नहीं लगता कि कहां से क्या देखना है, तो ये क्वेश्चन उस चीज के लिए ही है, आपने कैसे देखना है। आज आपको असाइनमेंट मिल जाएगी जो पेड ग्रुप में है, और वो असाइनमेंट कर सकते हैं। जहां तक के क्वेश्चन हुए वहां तक के करने हैं, आगे अभी इसके कल 1 या 2 या 3 लेक्चर और अभी लगेंगे। क्लियर है यहां तक, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है जी। देखो जब आप ईस्ट की तरफ देखते हो, ये अपनी ईस्ट है ना, तो आप खुद को अज्यूम करो कि आप उस तरफ देख रहे हो, तो आपका ये लेफ्ट होता है ना, तो ये लेफ्ट है तो आपका ऊपर को क्या होगा, लेफ्ट होगा, और ये आपका राइट है तो ये क्या होगा, आपका राइट होगा। ठीक है, जब आप एज्यूम करोगे आप उधर को जा रहे हो तो ये लेफ्ट और ये राइट, सेम टू सेम अगर आप यहां को जाओगे तो ये आपका राइट होगा, ये आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा। आप खुद को अज्यूम करना कि मैं वहां को जा रही हूं, फिर आपको अच्छे से पता लग जाएगा इस चीज का। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं हम, अब हम करेंगे डिस्टेंस की बात। अब तक हमने सिर्फ क्या की थी, दिशा की बात, अब हम करेंगे दूरी की बात। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं, मैं अगर कहूं कि तुम साहसी कायनात में नहीं है कोई, अगर मैं कहूं कि पर्सन ए, जो एक पर्सन था, पर्सन ए स्टार्ट्स हिज जर्नी, एक जो बंदा था ए, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की टुवार्ड नॉर्थ, किस तरफ को, नॉर्थ की तरफ। एक पर्सन था ए जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट की किस तरफ को, नॉर्थ की तरफ हो, एंड वॉक 10 किलोमीटर, और कितना चला, 10 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ए ने अपनी जर्नी स्टार्ट की किस तरफ, नॉर्थ की तरफ, और कितना चला, 10 किलोमीटर चला। देन टर्न टू ईस्ट, उसके बाद वो कहां मुड़ा, ईस्ट की तरफ मुड़ा, और कितना चला, 5 किलोमीटर चला। उसके बाद वो ईस्ट की तरफ गया और कितना चला, 5 किलोमीटर चला। देन साउथ की तरफ, देन टर्न टू ईस्ट, देन टर्न टू साउथ, पूरा लिख लो। उसके बाद वो कहां मुड़ा, साउथ की तरफ मुड़ा, और कितना चला, 30 किलोमीटर चला। कितना चला, 30 किलोमीटर। देखो सबसे पहले वो नॉर्थ की तरफ कितना गया, 10 किलोमीटर गया। उसके बाद वो ईस्ट की तरफ कितना गया, 5 किलोमीटर गया।
उसके बाद उसने टर्न किया कहाँ को, साउथ की तरफ, और 30 किलोमीटर कहाँ गया, साउथ की तरफ चला गया। देन टर्न टू हिज लेफ्ट या टर्न टू वेस्ट लिख लो, एंड वॉक। उसके बाद वो उसने कितना गया, वो वेस्ट की तरफ गया और कितना तुरा चला, 5 किलोमीटर। तो पता करो, सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। पहला क्वेश्चन क्या है, पता करो कितना डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। दूसरा पता करो इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ दूसरा पता करो कि वो किस दिशा में है अब स्टार्टिंग पॉइंट से। तो अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, अभी वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, ये पता करना है आपको। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन दो तरीके से होगा। पहला तरीका क्या है कि कोई बंदा नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है, कोई बंदा नॉर्थ की तरफ गया, कितना गया, 10 किलोमीटर, कितना गया, 10 किलोमीटर। उसके बाद वो ईस्ट की तरफ गया, कितना गया, 5 किलोमीटर। से थोड़ा छोटा बना सकते हो आप। उसके बाद उसने साउथ की तरफ गया, अब यहां से साउथ क्या होता है, नीचे को, कितना गया, 30 गया। अब मेरी बात ध्यान से समझो, अगर ये 10 है तो ये पीछे कितना होगा, 20 होगा, तभी तो ये 30 होगा टोटल, क्योंकि वो यहां से 30 गया तो 10 तो उसने ये कवर कर लिया, 20 उसने ये कवर कर लिया। उसके बाद वो यहां से वेस्ट मुड़ा, यहां से कहा मुड़ा, वेस्ट, कितना गया, 5। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। अगर ये डिस्टेंस वो 5 गया था, ये कितना आएगा, 5 ही आएगा। अब मेरे को ये बताओ, ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये था उसका फाइनल पॉइंट, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब शुरुआती बिंदु, ये था फाइनल बिंदु मतलब आखिरी बिंदु। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो स्टार्ट से लेकर फाइनल के बीच में उसकी दूरी कितनी है, स्टार्ट से लेकर फाइनल के बीच में दूरी कितनी हुई, जितनी ये हुई उतनी हुई। तो क्या आंसर आ गया इसका, 20। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 20, क्योंकि यहाँ पर 30 था, यहाँ 10 निकल गया, 30 में से 10 गए तो ये पीछे कितना बचा, 20। क्योंकि अगर ये 20 होगा तो ये भी कितना होगा, 20 होगा। तो आंसर कितना आया, पहले दूरी कितनी आई, 20। और दूसरा आया इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहां से किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा आएगी नीचे को, तो ये क्या आएगा आंसर, साउथ। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से, ये देखो मैंने ऐसे ही बनाया ना, अगर ये मैं ध्यान से दोबारा बनाऊं तो यहां पहुंच गया, ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। तो मैंने क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन नाउ फ्रॉम, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, स्टार्ट से आपने खड़े होकर देखना है, स्टार्ट से देखेंगे तो नीचे को कौन सी दिशा बनती है, साउथ दिशा बनती है। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, साउथ आ जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा की तरफ है, साउथ की तरफ है। अब इसको अगर इजी मेथड से करें तो ये आएगा ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ की तरफ कितना गया था, 10, तो यहां पर 10 लिख दिया। ईस्ट की तरफ कितना गया था, 5, तो यहां पर 5 लिख दिया। उसके बाद साउथ की तरफ कितना गया था, 30, तो यहां पर 30 लिख दिया। उसके बाद वेस्ट की तरफ कितना गया था, 5, तो यहां पर 5 लिख दिया। अब आपको पता है ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है, वेस्ट, साउथ का ऑपोजिट क्या होता है, नॉर्थ। तो ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट, 5 में से 5 गए, ये तो 0 रह गया। ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट होता है, 5 में से 5 गए, ये तो रह गया 0। और नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, 30 में से 10 गए तो 20। अब लिखेंगे कहां पे, तो लिखेंगे वहां पर जो बड़ा होगा। अगर नॉर्थ बड़ा होता तो नॉर्थ के नीचे लिखते, अब साउथ बड़ा है तो साउथ के नीचे लिख दिया। इसका मतलब है कौन सी दिशा में जा रहा है, वो साउथ की दिशा में जा रहा है, और डिस्टेंस कितना है, 20। तो ये दोनों आंसर अपने इतने में से ही आ जाएंगे।
ये इसमें दिक्कत ये है, ये सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हो आप जब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिया हो। अगर उसने नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कुछ भी दिया है तब आप ये वाली चीज अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी बस ये डिसएडवांटेज है। तो आपको ये दोनों मेथड आने चाहिए। ये अपना बेसिक मेथड है, ये कभी कभी अगर शॉर्टकट करना हो तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहां पर? एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिखूंगा, टाइम बचता है। कि कोई बंदा नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर गया, उसके बाद लेफ्ट मुड़ के वो 15 किलोमीटर गया, उसके बाद राइट मुड़ के वो 20 किलोमीटर गया, उसके बाद फिर वो राइट मुड़ के कितना गया, 15 किलोमीटर गया। तो पहले तो मेरे को बताओ डिस्टेंस स्टार्ट टू फाइनल। दूसरा ये बताओ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो शुरुआती जो बिंदु था वहां से अब वो किस दिशा की तरफ है, ये दोनों मेरे को आंसर दो। दोनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों में से आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले यहां पर क्या आया देखो, मैं बताता हूं आपको। आई विल टेल यू। कहाँ गया वो? नॉर्थ की तरफ। तो सबसे पहले कहाँ गया था वो? नॉर्थ की तरफ। कितना गया? 10 किलोमीटर। उसके बाद वो लेफ्ट गया, यहाँ का लेफ्ट क्या होगा? ये कितना गया? 15 किलोमीटर। उसके बाद फिर राइट गया, कितना गया? 20 किलोमीटर। उसके बाद राइट गया, राइट कितना गया? 15। अब देखो अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, इसका मतलब ये सीधी होगी। ठीक है, ये 15 होगा तो ये 15 होगा। ये उसका क्या आ गया? फाइनल पॉइंट आ गया। ये उसका क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपने देख लिए। ठीक है, अब अगर ये 20 था तो ये भी 20 होगा। अगर ये 20 था तो ये भी 20 होगा। 20 ये 10 ये, तो टोटल कितना होगा? ये 30। 20 ये 10 ये, तो टोटल कितना हो गया? ये 30 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस तो कितना आ गया? 30 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना आ गया? 30 किलोमीटर। अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था। तो यहां से अगर मैं ऊपर को देखूं तो कौन सी दिशा होती है? तो किस दिशा की तरफ है वो? नॉर्थ दिशा की तरफ है। ऊपर को कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ दिशा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो किस दिशा की तरफ है? नॉर्थ दिशा की तरफ है। अगर इसको मैं शॉर्टकट मेथड से कराऊं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ की तरफ वो कितना गया? 10 किलोमीटर। उसके बाद अब आपने दिमाग लगाना है कि नॉर्थ का लेफ्ट, दिमाग में आपने कैलकुलेट करना है नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है? वेस्ट होता है। तो वेस्ट की तरफ कितना गया वो? 15 गया। अब आपने दोबारा दिमाग लगाना है कि वेस्ट का राइट क्या होता है? तो वेस्ट का राइट क्या होता है? नॉर्थ होता है। तो फिर से वो नॉर्थ की तरफ कितना गया? 20 गया। अब आपने नॉर्थ का राइट देखना है। नॉर्थ का राइट क्या होता है? तो नॉर्थ का राइट ईस्ट होता है। तो ईस्ट की तरफ वो कितना गया? 15 गया। साउथ की तरफ नहीं गया तो छोड़ दो। तो यहाँ पर देखो ईस्ट और वेस्ट तो कट गए क्योंकि 15 माइनस 15 जीरो होता है। तो यहाँ पर कितना बचा? 30। और दिशा कौन सी आई? नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ इस वक्त वो 30 किलोमीटर दूर है। तो आप ये दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ ये मेथड वहां पर नहीं लगेगा जहां पर नॉर्थ साउथ की तरफ जा रहा होगा, लेकिन ये मेथड हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा। तो कोशिश करनी है आपने यही मेथड से करना है। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को भी डाउट हो तो मेरे को बता दो। ओके 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 ओके। तो ये थे अपने कुछ इजी क्वेश्चन जो पेपर में नहीं आते। अब मैं आपको एक चीज करवाना चाहूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी, किस किस को पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? किस किस को पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? अगर मैं मैथ की बात करूं, प्रॉपर मैथ की बात करूं, तो पाइथागोरस थ्योरम कहां लगती है? यहां पर एक कोण क्या होता है?
90 डिग्री का या राइट एंगल। तो 90 डिग्री का एक कोण होना जरूरी है जहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ठीक है। तो अगर ये कोण 90 डिग्री का होता है तो जो ये वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसको हम बोलते हैं बेस, और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो इसको बोलते हैं लंब, पंजाबी में लंबी बोलते हैं, हिंदी में मेरे को शायद लंबी बोलते होगी। बेस को बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण। अगर कोई भी यहां तक पहुंच गया, कर्ण, कर्ण सॉरी, कर्ण, ठीक है, आधार, हाँ आधार, लंब, कर्ण। अगर कोई भी यहां तक वीडियो पहुंच गया, देखता देखता पहुंच गया, तो वो मेरे को ये बताएगा कि कर्ण कौन था, और उसको अंगराज कर्ण क्यों कहते हैं मेरे को बाद में बता देना अगर कोई यहां तक पहुंच गया तो। हाँ, तो ये होते हैं कर्ण, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि ये फॉर्मूला क्या होता है या इसका निकालते कैसे हैं, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, पी की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू एच की स्क्वायर। ये अपने पास क्या होता है इसका फॉर्मूला। इसको अगर मैं और अच्छे से कहूं तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच, यहाँ पर क्या होती है अंडर रूट, इसको बोलते हैं अंडर रूट। अगर मैं अंडर रूट की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो अगर मैं ये बात करूं आपको कि यहां पर क्या होगा कि अगर मैं दोनों की तरफ अंडर रूट लगा दूं, मान लो इसका मतलब क्या है, ये मैंने क्या लगा दिया अंडर रूट लगा दिया, तो ये अंडर रूट से क्या कट जाएगा, ये तो अंडर रूट से क्या कट जाता है स्क्वायर कट जाती है, अंडर रूट से क्या कट जाता है स्क्वायर कट जाती है। तो इसका मतलब भी क्या होगा, देखो इसका मतलब क्या होता है 6 इंटू 6, 6 इज इक्वल टू 6 की स्क्वायर, और यहाँ पर फिर से कट गई तो 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। तो अंडर रूट से क्या होता है स्क्वायर जो है वो कट जाती है। अब इसको नहीं काट सकते आप क्योंकि ये अलग अलग है, इसको पहले दोनों को जोड़ के एक बनाना पड़ेगा। इसकी आपको इतनी मतलब इसको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, हम जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें आपको ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो ये कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये ऐसे ही होगी, ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये किसी भी तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पर बस एक जरूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, कोई एक कोण, तीनों में से कोई एक कोण 90 डिग्री का होना जरूरी है, वहां पर पाइथागोरस अप्लाई हो जाएगी। अब अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दूं, कुछ क्या एक क्वेश्चन दूं पाइथागोरस थ्योरम पे जो, तो अगर मैं आपको कहूं कि किसी ट्रायंगल में जो P है वो 3 है, जो B है वो 4 है, तो H पता करो कितना होगा। जो परपेंडिकुलर है वो 3 है, जो बेस है वो 4 है, तो हाइपोटेनियस या कर्ण कितना होगा। और अगर मैं बात करूं और यहाँ पर अगर पी स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू एच स्क्र, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मान के चलो आपके पास कोई ये वाली फिगर है तो आपने ये दिमाग लगाना कि ये पी है या ये बी है, ये पी है या ये भी है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन एच वही रहेगा जो सबसे लंबी लाइन होगी वो क्या रहेगी एच रहेगी। एच पी और बी दोनों में से क्या होता है बड़ा होता है। तो बताओ इसका क्या आएगा, अगर पी अपने पास 3 है, बी अपने पास 4 है, तो एच अपने पास क्या होगा। जी एच अपने पास क्या होगा, तो अगर अपने पास ये हुआ, देखो हमने कुछ भी नहीं करना, हमने कुछ भी नहीं करना, हमने क्या करना है स्क्वायर करना है। पी का स्क्वायर कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी का स्क्वायर कितना होता है 3 तिया 9, बी का स्क्वायर चौकम चौकी 16 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। 16 और 9 कितने होते हैं 25, यहां पर क्या आ गया स्क्वायर। मैंने अभी आपको क्या बोला था, ये स्क्वायर किससे हटेगा, इससे, तो इससे ये हट गया, इससे ये हट गया, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर सिर्फ h रह गया। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये 5 इंटू 5 ऐसा, और इसको अगर मैं देखूं 5 की स्क्वायर, ये कट गया, तो h की वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू क्या आ गई सिंपल
5 आ गई। 25 था, h की स्क्वायर थी, किसी ने 25 आंसर नहीं लगाना क्योंकि वहां पर h की स्क्वायर है, तो 25 आंसर किसी ने भी नहीं लगाना। इसका मतलब है, मैं अगर आराम से आपको बता दूं तो अगर यहाँ पर 1 की स्क्वायर क्या होती है, 1 2 की स्क्वायर, 4 3 की स्क्वायर, 9 4 की स्क्वायर, 16 5 की स्क्वायर, 25 6 की स्क्वायर, 36 7 की स्क्वायर, 49 8 की स्क्वायर, 64 9 की स्क्वायर, 81 10 की स्क्वायर, 100। तो ये लगभग लगभग स्क्वायर होती है। अपना आप क्या आया था, h की स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आया था, तो ऑटोमेटिकली आंसर आपने 5 लिख देना है, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर 25 आया था तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। ऑटोमेटिकली आपने 5 आंसर दे देना है। अब अगर मैं आपको एक ट्रायंगल लेके बात करूं, यहां तक समझ आ गया सबको, यहां तक सबको समझ आ गया है? ओके। अब आपको अगर मैं ट्रायंगल लेके बात करूं, ये एक ट्रायंगल है। अगर मैं कहूं इसकी लंबाई कितनी है, 8 है, इसकी लंबाई कितनी है, 6 है, तो ये वाली लंबाई कितनी होगी पता करो। अगर मैंने कहा कि इसका लंब जो है 8 है, इसका आधार जो है 6 है, तो इसका हाइपोटेन्यूज h कितना होगा? जी कितना होगा? देखो अपने पास फार्मूला पता है आपको क्या होता है, पी स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू एच स्क्र। पी मतलब 8 का स्क्र प्लस 6 का स्क्र इज इक्वल टू एच का स्क्र। 8 आठी 64, छिकम छिकी 36 इज इक्वल टू एच का स्क्र। 36 और 64 कितने आएंगे, 100 इज इक्वल टू एच का स्क्र। अब मैंने आपको बताया आंसर 100 नहीं होगा। अब ये देखो 100 किसका स्क्र है, 10 का, तो आंसर कितना आ जाएगा, सीधा था 10 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। आपने कोई भी स्क्वायर रूट लेके कुछ भी ऐसे काटने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ तक बस ये याद हो सके तो 15 से 20 तक भी याद हो, लेकिन यहाँ तक भी याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एच की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो मेरे को बता दो, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो मेरे को बता सकता है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो अपना यहीं तक का रहेगा। कल हम करेंगे पाइथागोरस के कुछ अगले सवाल जो पाइथागोरस पे डिपेंडेंट होंगे, और उसके बाद हम लास्ट लेक्चर या उसके बाद के लेक्चर में हम करेंगे अपना शैडो वाला पार्ट। ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे हमको कॉल कर सकता है। ये जो बैच चल रहा है ये सिर्फ 49 रुपीज का है, आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।